नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। इस देश में ऐसी परिस्थितियां कभी नहीं रही कि सत्ता हर कदम पर यह एहसास कराए कि जनता ने उन्हें चुना है, इसलिए वे अपनी सोच को आगे बढ़ाएंगे। उन्हें अपनी सोच को आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। तो विरोध में उठने वाले स्वर न ही विरोधी, न ही जनता और न ही किसी भी तरह की संवैधानिक संस्थाएं। यह एहसास सत्ता ने कदम कदम पर दिलाया है और अपनी ताकत को इस कदर बढ़ाने की कोशिश की है कि वह किसी की परवाह नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में तो तत्कालीन मंत्री किरण रिजिजू ने यह बात कह दी थी कि जनता ने हमें चुना है, हमें जवाब देना है। और इसी तरह के कई मामले सामने आए हैं। ताजा मामला तो न्यायालय के फैसले को पलट देने का है। दिल्ली बिल के जरिए पहली बार पलटा गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसे भी बहुमत के दम पर पलट दिया। यही नहीं, जो भी विरोध के स्वर संसद के भीतर उठते रहे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और लगातार झूठ बोलती इस सत्ता का आलम यह है कि देश के गृह मंत्री खुलेआम झूठ बोलते नहीं थकते। संसद के भीतर जिस तरीके से कलावती वाले मामले में झूठ बोला वो लोगों के सामने है। यही नहीं, विरोध के स्वर को कुचलने की कोशिश को लेकर कितना हंगामा हुआ। सब कुछ अपने अनुरूप कर देने की सीधी चेतावनी इस दौर में सत्ता ने दी है। और यही वजह है कि राहुल गांधी को सजा देने वाले सूरत कोर्ट के जज को प्रमोशन मिल जाता है और बुलडोजर रोकने का आदेश देने वाले हरियाणा के जज का तबादला हो जाता है। और आगे आप जाएंगे तो आपको याद होगा कि बरेली में जिस एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने दंगा रोकने के लिए थोड़ा कड़ा रुख अख्तियार की कांवड़ियों के खिलाफ, तो उनका तत्काल तबादला कर दिया गया। फेहरिस्त है इस दौर में कि किस तरीके से सत्ता अपनी मनमानी पर उतारू है। और सतपाल मलिक और प्रशांत भूषण जैसे वरिष्ठ लोगों ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि यह सरकार 2024 जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। समझ रहे हैं ना आप बात? तब सवाल यह है कि सत्ता की मनमानी क्या लोकतंत्र और संविधान से आगे जा चुका है? यकीनन यही कुछ इस दौर में दिखाई दे रहा है। और बहुमत के दम पर सब कुछ कुचल देने की कोशिश ने आम लोगों का जीवन किस तरह से नारकी कर दिया है यह भी किसी से छिपा नहीं है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट का क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। और संसद के भीतर हुई चर्चा को कार्रवाई से किस तरीके से निकाल दिया गया यह भी किसी से छिपा नहीं है। तब सवाल यह है कि क्या सत्ता की मनमानी आगे भी जारी रहेगी? यकीनन आपने देखा होगा कि इस दौर में किस तरीके से बहुमत के दम पर विरोध के स्वर को कुचलने की कोशिश की गई। इस देश के संसाधनों को निजीकरण के नाम से अपने मित्रों को सौंपने की कोशिश की गई तो कहा तो गलत नहीं होगा। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसकी आंखों में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की पट्टी बंधी है। उन्हें सत्ता की इस करतूत से कोई लेना देना नहीं है। यह सत्ता की यह करतूत उन्हें दिखाई नहीं दे रही है कि मित्र प्रेम ही एकमात्र वजह है। जब निजीकरण का दौर चला, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश आर्थिक स्थिति बदहाली के कगार पर है, लेकिन
धर्म और राष्ट्रवाद के आश्रय जो खेल इस दौर में खेला गया है वह कम चौंकाने वाला नहीं है। और जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर विपक्ष संसद में आया तो वहां भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मणिपुर के लिए 2 मिनट का ही समय निकला। आप सोचिए कि मामला कितना गंभीर है। और राहुल गांधी ने कल पत्रकार वार्ता लेकर जिस तरीके से मोदी सरकार के गवर्नेंस पर ही सवाल उठाए हैं वह भी कम चौंकाने वाली बात नहीं है। सिलसिलेवार राहुल गांधी ने बताया कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जैसे गंभीर मामले में, जिसमें महिलाएं बच्चे सब प्रताड़ित हो रहे हैं, महिलाओं के साथ क्या कुछ हुआ यह भी किसी से छिपा नहीं है। और ऐसे माहौल में देश के प्रधानमंत्री लोकसभा को चुनावी सभा में तब्दील कर दिए थे, हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे गंभीर मामलों में चर्चा हो रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रवैया कम हैरान कर देने वाला नहीं है। लेकिन राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, उन्होंने प्रधानमंत्री पद को इंगित किया कि भारत का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए यह राहुल गांधी सिखा रहे हैं। तब सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी इस दौर में देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं? सबसे पहला सवाल है, गवर्नेंस का सवाल है। और इस दौर में मोदी सरकार ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि हमारी सेना सक्षम है, 2 दिन में मणिपुर शांत कर सकती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मणिपुर चलता रहे और यह बेहद ही गंभीर आरोप है। आप समझिए कि 3 मई से मणिपुर जल रहा है। मैतेई और कुकी समाज के बीच जाति हिंसा चरम पर है और क्या कुछ खेल नहीं हुआ है। लेकिन अमित शाह के करीबी मणिपुर के मुख्यमंत्री को लेकर केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही। सवाल बहुत सारे हैं इस दौर में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या किसी लोकतंत्र में किसी भी सत्ता को यह इजाजत दी जाती है कि जनता ने उन्हें चुना है इसलिए वे सब कुछ करेंगे? कितने ही भ्रष्टाचार के खेल हुए हैं यह भी कम चौंकाने वाला नहीं है। हाल में ही तो कैग ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर जिस तरीके के सवाल उठाए हैं वह चौंकाने वाले हैं कि आयुष्मान योजना तो बना दी गई लेकिन उसके नियम क्या है, किस तरीके से क्रियान्वयन होने चाहिए, कुछ भी नहीं बनाया गया। यही नहीं, राफेल की कीमत तक इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि वह राष्ट्रहित से जोड़ दिया गया। जोशी मठ के दरकने से क्या कुछ नहीं हो गया वहां की जिंदगी, लेकिन राष्ट्रहित में न्यायालय से यह भी कह दिया गया कि हम सेना ने जो चिट्ठी लिखी थी उसको देखते हुए यह सब किया है। पेगा सच का सच भी तो राष्ट्रहित के हवाले चला गया। नोटबंदी क्यों की गई और उसके क्या पूरी वजह को लेकर जब न्यायालय में बात चली तो वह भी राष्ट्रहित में चला गया। जीएसटी की विसंगतियों से व्यापारी त्रस्त हैं, लेकिन संख्या बल के सामने विपक्ष असहाय है और यह बात कई मामलों में दिखा। 3 कृषि कानून बिल को तो किस तरीके से पास कराया गया वह भी किसी से छिपा नहीं और साल भर किसान आंदोलित रहे, यहां तक कि जीप से भी कुचला गया। लेकिन सत्ता ने साफ कर दिया कि हम कार्रवाई उसी के खिलाफ करेंगे जो हमारे प्रतिकूल होगा। और शायद यही वजह है कि रोती बिलखती महिला पहलवान भी आंदोलन से लौट गई।
लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कठुआ कांड कौन भूल सकता है कि एक मासूम बच्ची के बलात्कारियों का किस तरीके से सम्मान किया गया, जुलूस निकाला गया। बिल्किस बानो मामले में किस तरीके से समय पूर्व बलात्कार, हत्या जैसे संगीन धाराओं के अपराधियों को रिहाई कर दी गई। हाथरस कांड, इस दौर में क्या कुछ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश की घटनाओं को देखें तो आपको समझ में आएगा कि डबल इंजन की सरकार तो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। लेकिन सत्ता ने इस दौर में यह एहसास कराने से नहीं चूका कि जनता ने हमें चुना है, इसलिए हम अपनी मर्जी चलाएंगे। धन्यवाद।